चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बीच वाले भाई धीरज कुमार मौर्य जी के ससुराल में आया हूँ। 1996 में शादी यहाँ हुआ था। वैज्ञानिक और संवैधानिक तरह से हुआ था। अगर इस तरह से कहूँ तो ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यही दरवाजे पे शादी हुई थी, धमाकेदार एकदम। और ये हमारी तरफ से आप लोगों को आमंत्रण दिया जा रहा है। जो बच्चा मेरा पायलट है, शादी कभी भी किसी से भी कर सकता है वो, है ना। रही बात कोर्ट मैरिज होगा, लेकिन भोजन का जो कार्यक्रम है मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा हॉल सन्मुखानंद हॉल में 1 जनवरी 2023 को होगा। और यहाँ गांव में 8 जनवरी 2023 को होगा। उसका आप लोगों को एडवांस में ये निमंत्रण दिया जा रहा है ना। तो आप सभी लोग दरअसल सपरिवार और समय से पहले आप लोगों का आगमन प्रार्थनीय रहेगा। और किसी प्रकार का कोई भी उपहार भेंट लाने की जरूरत नहीं है। आपकी उपस्थिति सर्वोपरि रहेगी। बताइए, इस तरह का निमंत्रण कार्ड ये सारे महापुरुषों को हम लोगों ने पिरोया है। इसमें ललई सिंह यादव भी हैं, रामस्वरूप वर्मा हैं, जगदेव प्रसाद कुशवाहा हैं, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को कुर्बान करके हमें आपको चलना सिखाया। ये हकीकत सच्चाई की बात करूं, ये सभी देवी और देवता हैं। तो इनको अपने घरों में स्थान दीजिएगा। और पीछे निमंत्रण कार्ड लिखा है। आप बताइए, आपका नाम क्या बेटा? हाजी परमानंद यादव। गौड़ है। गौड़ मतलब यहाँ पर बोलते हैं वो दाना भूजने वाले। आप बधाई के पात्र सारे लोग अपन लोग हैं, है ना। हाँ, और यहाँ कोई न राजा है न कोई फकीर है। और याद रखिए, जिस व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं उस व्यवस्था से थोड़ा सा निकलना होगा, ठीक है ना। गौड़ बोलेगा तो वही दाना भूजने वाले ना, पानी भरने वाले, दाना भूजने वाले। चिंता बिल्कुल का, प्रजा कभी बनने का नहीं। हाँ, क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ से आप? ये जो आपको निमंत्रण कार्ड मिल रहा है, क्या संदेश देंगे? कुछ बोलिए। सर, ये निमंत्रण देना चाहते हैं कि जात पात अब कोई मायने नहीं रखती है। हाँ। पढ़ाई लिखाई जो है अब यस, जो विद्या में हमको मिल रहा है, हाँ अब इससे जो है जी, जात पात को लेकर नहीं भेदभाव नहीं करना है हमको। हाँ। और हमको इसी राह पर आगे बढ़ना है। अच्छा, आपसे छोटा सा प्रश्न होगा। बिटिया पढ़ाई कर रही है, बहुत अच्छा, दोनों बिटिया पढ़ाई कर रही है। आपसे मेरा प्रश्न होगा, मान लीजिए गाड़ी से मैं जा रहा हूँ, गाड़ी से ऐसा न हो, एक्सीडेंट हो गया, घटना दुर्घटना हो गया, पता चला मेरा पाँव टूट गया, तो मैं कहाँ जाऊँगा? मंदिर में जाऊँगा कि अस्पताल में जाऊँगा? कहाँ? हॉस्पिटल में जाऊँगा। तो अस्पताल भगवान से चलता है, विज्ञान से चलता है? तो विज्ञान बड़ा, भगवान बड़ा, बस यही तो करना है। अच्छा, ये बताइए, जो मूर्ति होता है, मूर्ति, जो मूर्तिकार मूर्ति बनाते हैं उसको यहाँ पत्थर कटवा बोलते हैं। और यहाँ उत्तर प्रदेश में खास करके उसके हाथ से लोग पानी नहीं पीते हैं, जो मूर्ति बनाते हैं। हाँ, मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा पीछे की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो मूर्तिकार मूर्ति बनाते हैं, आपका नाम बताइए। हाँ जी, रविंद्र मौर्य। कौन सा घर है आपका? अच्छा, ठीक, थैंक यू। किसके लड़के हैं? बिहारी लाल के, बधाई के पात्र हैं। जैसे मूर्तिकार जो मूर्ति बनाते हैं, कोई भी मूर्ति, अंबेडकर का हो, बुद्ध का हो, जिसका बनाते हैं, सारी मूर्ति की बात कर रहा हूँ, वो क्यों बनाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, हमारे कहने का मतलब हाँ, बेचने के लिए। मोटा मोटी भाषा है, आपको मैं बता दूं, पैसा कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए, ठीक है। उसके बाद उस मूर्ति को कोई खरीद के लाता है, 100 में लाया, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, उसमें लाल काला पीला नीला पहना करके 100 रुपया खर्चा किया। तो 100 रुपये में लाया, 100 रुपये में खर्चा किया। हर एग्जाम्पल बढ़िया समझ लीजिए, जो बेचने का काम करते हैं। तो 100 और 100 200 हुआ, कितने में बेचेंगे वो? 300 400 में बेचेंगे। और क्यों ऐसा कर रहा है? पैसा कमाने के लिए। उसके बाद उस मूर्ति को हम लेके आते हैं, चाहे किसी का मूर्ति हो जाए। तो जब हम मूर्ति लेके आते हैं तो किसी को बुलाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, पंडा पुरोहित। तो वो क्यों आता है? पैसा कमाने के लिए। तो आपसे मेरा प्रश्न होगा, जो लोग पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग समझदार है कि मूर्ख है? समझदार है यार, बोलो ना। तो बताइए, मूर्ख कौन है? हम हैं। ला करके धूप बत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती, सेवा, शराब, मुसब्बी खिला रहे हैं, जो नकली है। और असली के लिए गुटखा खिला रहे हैं, अंदर जो बैठा हुआ है। और यहाँ पर लिखा होता है, पान बीड़ी तंबाकू सिगरेट मावा गुटखा पर खाओगे तो मरोगे। और यहाँ के लोग बोलते हैं, खा के दिखाता हूँ, नहीं मरूंगा, है कि नहीं? कहने का मतलब, अंदर जो अपना भगवान बैठा है, उसके लिए क्या क्या दे रहे हैं बताने की जरूरत नहीं है। आज एक शादी कराने का मौका मुझे मिलेगा सुदनीपुर में, यादव परिवार में। वहाँ मैंने कंडीशन डाला है, समय वही है, कोई भी काम सब व्यापारी सब पैसे कमाने के लिए। जी 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 जी। तो भाई, जो पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है समझदार है, लेकिन बिना पैसे का जो काम कर रहा है वो तो मूर्ख है ना। उन लोगों ने मूर्ति बेचा, पैसा मिला, खरीदा, लाल पीला किया, वहां पैसा मिला, पूजा पाठ कराए, पैसा मिला। लेकिन हमको क्या मिला? हमको यही मिला, जो है घी का दीपक जला रहे हैं।
और कोई भी चीज जलाते हैं, अगर आप पढ़ाई लिखाई किए होंगे, कोई भी चीज जलाएंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वो सेहत के लिए हानिकारक है ना। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे भगवान की बात जो हमने पढ़ाई करी है, वो भगवान में हमें बताया गया भग मतलब भूमि, ये भूमि है, अगर आपने गेहूं डाला तो गेहूं पैदा कर देगा, ठीक है। और गर्ग मतलब गर्मी होता है, गर्मी कहाँ से मिलता है? सूरज से मिलता है। अगर सूरज न रहे तो हम लोग जिंदा रहेंगे? नहीं रह पाएंगे। और वाक मतलब वायु, वायु कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधे से मिलता है ना। और नक मतलब वीर होता है। यही 4 चीज से हमारी शरीर बनी है और मरने के बाद इसी 4 चीज में हम लोग चले जाते हैं। यही हकीकत में भगवान है। लेकिन लोगों ने अपने अपने फायदे के लिए अलग अलग भगवान बनाया है। शराब पीने वाला शंकर जी का पूजा करेगा कि भाई वो भी पीते थे। तो जो शादी में आज कराने जा रहा हूँ सुदर्शनपुर में यादव परिवार में, वहाँ कंडीशन डाला हो, अगर कोई भी आदमी पिया हुआ निकला तो नीम के पेड़ में बांध के मारा जाएगा। हाँ, तो गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ? बताइए, किसी बहन बेटी की शादी हो, हाँ, और आप मदहोश और बेहोश में आए, कितनी बड़ी विडंबना है। और यहाँ उत्तर प्रदेश में खास करके देखा गया है, मिला जुला करके 99% लड़के के शादी में लड़के की मां नहीं जाती है ना। कितनी बड़ी विडंबना है। वहां पर मैं कंडीशन डाल दिया हूँ, लड़के की मां अगर नहीं आएगी तो मैं शादी कराऊंगा ही। और लड़की की मां की तैयारी हो रही है। और दूल्हा से बोला कि आप अपने गाड़ी में माता जी पिताजी को जरूर बैठाना, क्योंकि जिसकी वजह से आप दुनिया में आए। लेकिन यहाँ होता कहीं उसका दोस्त बैठा, उसका वो बैठा, वो बैठा, माता पिता खयारे आएंगे ट्रैक्टर में बैठे। कितनी बड़ी विडंबना है। तो बताइए, ये बताइए, आप बताइए, जो आज यहाँ पर मैं इस तरह का बात किया, आज तक ऐसा कोई मेहमान आया कि जो इस तरह से बात किया हो? नहीं, कोई नहीं आया ना। तो बधाई के पात्र हम तो चाहते हैं कि सारे लोग, भाई अगल बगल के लोग जहाँ जहाँ प्रकाश ही प्रकाश दें। देखिए सही है आप जो है। और दूसरी बात, जैसे आपके घर में दीपक जल गया, तो आपके माध्यम से 10-20 घरों में दीपक जलेगा, तो मैं दावे के साथ बोलता हूं आपके घर में कभी दीपक बुझेगा नहीं। मानते हैं इस बात को? और लेकिन आज के तारीख में लोग अपने दुखों से परेशान नहीं हैं, बगल वाले के सुखों से परेशान है। भैया लाल के घर गाड़ी आई, अच्छा रह जा, राती में एक पहिया निकाल लेंगे, क्या करेंगे? और ये नहीं बोलेंगे चलो उनके यहाँ बैठ के बात करें, भाई कैसे गाड़ी आ रही है, कैसे हो रहा है। तो कम से कम उनके पास 4 पहिए की है तो हमारे पास 2 पहिए क्या, रात को एक पहिया निकाल लेंगे, लेकिन उनको ये कल नहीं स्टेपनिंग होता, दूसरा पहिया लगा चला लेंगे, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा बात करना है, लेकिन आप लोग मिले उसके लिए हमारी तरफ से, हमारे टीम की तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। और जात पात की जो इन्होंने बात किया है, एक्सीडेंट हो जाने के बाद जब कोई जाता है तो ब्लड लगता है, ब्लड तो पूछता है क्या चमार का है, सियार का है, कि गौड़ का है, कि पासी का है, कि धोबी का है, मुसलमान का है, नहीं पूछता है ना। खाली ग्रुप मिलना मांगता है ना। और जिसके अंदर दम है जात पात में, जाकर के करे वहां कि नहीं भाई हमें चमारे का खून न चाहिए, हम मौर्या है तो मौर्या खून चाहिए। जहां रोटी बेटी की बात आई, कहे भैया देखा मौर्या है तो शादी मौर्य में हुई, कितनी बड़ी विडंबना है। और आप देख लीजिए, यह उठा करके मिश्रा तिवारी में, तिवारी उपधिया में, उपधिया पाड़े में, पाड़े शुक्ला में कर रहे हैं। और हम लोग, उन लोगों को ऐसे होता ही है, तो हम लोगों को भी करना होगा। अहिर गडरिया कुनबी कोई भी अगर एक हो जाए उत्तर प्रदेश में, माई कलाल कोई आंख उठा के नहीं देख सकेगा। ये भारत देश आपका है, सत्ता आपका होगा, राजा आप होंगे, लेकिन एक हो ही नहीं पा रहे हैं। तो इसी के साथ बातों को विराम दूंगा। शुरू से यही नियम है। हाँ, नियम है ना। और तोने में मौर्या में कहिए सख्ता है, भक्ता है, और यादव में कहिए भड़ोर है कि ग्वाला है, वो में पार्टीशन बा। तो बहुत अच्छा लगा। और यादव जी देखिए, जिंदगी और मौत इनके हाथ में है। गाड़ी 11 तारीख से चला रहे हैं, 17 तारीख तक चलाएंगे। यादव परिवार से है ना। इनके घर पे भी गया था, इनके पिताजी से मिला, माता जी से मिला, क्योंकि भाई डर लगता है ना, गाड़ी तो नहीं चला रहे ना, तो लोग गाड़ी चेक करते हैं, मैं इनको चेक करता हूँ, क्योंकि चलाने वाला सही रहेगा तो गाड़ी सही चलेगा, है ना। ठीक, तो इसी के साथ बातों को विराम दे रहा हूँ। आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। ये सारे तस्वीर को ले जाकर अपने घर में लगाइए।